हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू हैड अ ग्रेट डे। तो चलिए हम आज क्या करते हैं, वीकली एनालिसिस करते हैं। आज मार्केट, आज फ्राइडे था, ठीक है, वीकेंड हुआ। अब नेक्स्ट वीक के लिए हम थोड़ा हायर टाइम फ्रेम में एनालिसिस करेंगे, ठीक है। और इंट्राडे के लिए मैं अलग वीडियो ही बनाऊंगा जैसे मैं नॉर्मल बनाता हूँ, बट ये जो वीडियो है ये हायर टाइम फ्रेम के लिए, मतलब हम मंथली का व्यू देखेंगे, वीकली का व्यू देखेंगे, देन डेली का व्यू देखेंगे, ठीक है। और जैसे हमारा इंट्राडे चलता है वो अपना अलग वीडियो, मैं इसको वीडियो कल पोस्ट करूंगा, ठीक है। आज के लिए हम वीकली एनालिसिस करते हैं। तो चलिए यूएसडी आईएनआर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अगर हम यूएसडी आईएनआर में आपको बताऊं, ये मंथली टाइम फ्रेम है। अगर आप देखोगे तो मार्केट क्या है, एक चैनल के अंदर है। ये एक सिमेट्रिकल कह सकते हैं, सिमेट्रिकल चैनल है, ठीक है। उस सिमेट्रिकल ट्रायंगल में मार्केट मूव कर रहा है। अभी क्या है, काफी अच्छा राउंडिंग बॉटम बनाया और उसका ब्रेकआउट दिया। जैसे आप देखोगे, अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी होगी तो उसमें मैंने कहीं ना कहीं बताया हुआ था कि अगर जैसे ही ये ऊपर की साइड ये चैनल ब्रेकआउट होगा तो एक अच्छा मूव आएगा। तो ये 80 का लेवल है, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 80 के लेवल को ब्रेकआउट किया और ये एक वन वे मूव गया आपका 83 के आसपास, ठीक है, 83 पॉइंट समथिंग गया। तो मैं कह सकता हूँ कि अच्छा खासा ₹3 का जो है एक अच्छा अपसाइड मूव आया, ठीक है। अब हमारे को क्या दिख रहा है, अब कहीं ना कहीं थोड़ा सा पॉज हुआ है, मार्केट ऊपर गया है, एक कहीं ना कहीं रिट्रेसमेंट है। अब रिट्रेसमेंट देखोगे तो एग्जैक्टली इस ट्रेंड लाइन से कुछ ऊपर के साइड रिजेक्शन आया। ऑल तो यहाँ पे सेलिंग आई थी, बट यहाँ से कहीं ना कहीं बाइंग आपको फिर से दिखी है। तो अभी के लिए अगर देखें तो मंथली टाइम फ्रेम में एक प्रॉपर एक हायर हाइज, एक मतलब बुलिश सेंटीमेंट कह सकते हैं यूएसडी आईएनआर के अंदर। अभी कोई भी वीकनेस नहीं है एज सच। वीकनेस हम आएगी कब वो बात करेंगे अभी, और फर्दर क्या होगा वीकली टाइम फ्रेम में, हो जाता हमारे को क्लियर समझ में आएगा। तो अगर आप देखोगे तो ये जो एरिया था, ये वाला एरिया, ठीक है, इस वाले एरिया से मार्केट क्या किया था, ये जो एरिया आप देख रहे होगे तो 80 के आसपास का एरिया था। मार्केट ने यहाँ पे कंसोलिडेट किया हायर रेजिस्टेंस वाले एरिया पे और यहाँ से काफी अच्छा ब्रेकआउट आया, ठीक है। अब मार्केट ने क्या किया, रिट्रेस किया फर्दर इस वाले एरिया से, ठीक है, ऊपर गया और ये एरिया कौन सा है, 80.50। तो मैं कह सकता हूँ कि वीकली टाइम फ्रेम में जो सपोर्ट वाला एरिया है, अगर 80, पहले तो 80.50 है, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि एक अच्छी बाइंग आई है और ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट मिला। उसके नीचे फर्दर आएगा तो ऐसा नहीं कि वीक हो जाएगा, कहीं ना कहीं 80 में आके ये फिर से एक उसको सपोर्ट मिल सकता है। तो मेरे लिए क्या है, वीकली टाइम फ्रेम में जो सपोर्ट दिख रहा है वो पहला सपोर्ट दिख रहा है मेरे को 81.50। दूसरा सपोर्ट है मेरा 80 का, 80 के आसपास का। तो ये दो सपोर्ट मेरे को नीचे के साइड दिख रहा है, ठीक है। तो मैं अल्टीमेटली जो थोड़ा वीक मांग, अगर आप देखोगे अब प्राइस एक्शन देखोगे तो हायर राइज हायर लो का प्रॉपर प्राइस एक्शन है। तो यूएसडीआई इनार ने कोई से भी लोज जो है, प्रीवियस लो, वो ब्रेक नहीं किया है कभी भी अभी तक। देखो रिसेंट उस पे कहीं ब्रेक नहीं किया हुआ। तो ये ब्रेक करने का मतलब क्या है, ये कम से कम क्लोज करे 79 के नीचे। 79 के नीचे क्लोज करेगा तो ही मैं बोलूंगा कि ये वीक है। इवन वो 80 के नीचे भी निकल के आता है ना, तो चांसेस आर कि जब तक वो उस लो को ब्रेक ना करे टेक्निकल स्टैंड पॉइंट से, तो वीक मैं नहीं कहूंगा। तो 80 से लेकर 79 का एरिया कहीं ना कहीं एक्यूमुलेशन का एरिया रह सकता है, ठीक है। बट अभी मार्केट 81.7 में है तो दूर है वो काफी। बट अगर मार्केट यहाँ पे आता है तो कहीं ना कहीं 79 के लेवल को ब्रेक करे तो ही इसको वीक कहा जा सकता है एज पर टेक्निकल स्टैंड पॉइंट से, ठीक है। तो अब हम ये वीकली टाइम फ्रेम में अगर आपको देखोगे तो ये हाई है आपका 83 से, ठीक है। और ये जो अभी जहां से मार्केट ने थोड़ा सपोर्ट लिया वो है 80.50, ठीक है। तो ये लेवल हमारे इंपॉर्टेंट रहेंगे। अगर आप देखोगे तो मार्केट एकदम एग्जैक्टली इसके बीच में है। किसी ने ऑप्शन स्ट्रेटजीज बनानी है फॉर दिसंबर एक्सपायरी, तो वो एक अच्छे जगह पे मार्केट पॉज हो रखा है, तो आप इस लेवल को सेल कर सकते हो, ठीक है। और वन डे के चार्ट पे में चलते हैं, फर्दर देखते हैं कि क्या हमारे को दिख रहा है। आप देखोगे तो यहाँ से बाइंग आई थी, ऊपर की साइड मार्केट निकला था, ठीक है। फिर फर्दर यहाँ से ऊपर की साइड निकला, मतलब ये फिर ये पॉज हुआ एरिया था अप्रोक्सीमेटली, अगर मैं बात करूँ तो 80.30 से लेकर 82 के लेवल में मार्केट फिर कंसोलिडेट किया कुछ समय तक। फिर यहाँ से ब्रेकआउट आया, फिर मार्केट 83 के लेवल पे काफी समय तक कंसोलिडेट किया। अब वहां से ब्रेकडाउन आ गया है। तो कहीं ना कहीं 82 का जो लेवल है, जो ये लेवल है आपका, ये वाला जो ये लेवल है, ठीक है, ये लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ये लेवल जैसे मैं आपको डेली एनालिसिस में भी बताता हूँ कि ये लेवल जो है एक इम्पॉर्टेंट है, मल्टीपल यहाँ पे कंफर्मेशन है कि रेजिस्टेंस पॉइंट बन सकता है मार्केट के अंदर, ठीक है। तो आप देखोगे तो मार्केट ने जब यहाँ ब्रेक डाउन किया, ठीक है, अभी इसको मैं डिलीट कर देता हूँ।
मार्केट ने जब इसको ब्रेक डाउन किया, मार्केट प्रॉपर रीटेस्ट करने जा रहा है। ठीक है, ये मार्केट प्रॉपर इसको रीटेस्ट करने गया। अब यहाँ पे मार्केट पॉज हो गया है। अब देयर आर टू चांसेस कि मार्केट यहाँ पॉज होके अगर जब भी 82 के लेवल के ऊपर, ठीक है, जब भी ब्रेकआउट आएगा, एक अच्छा अपसाइड मूव आएगा फॉर 83 लेवल अगेन। ठीक है, और दूसरा वीकनेस, अगर ये तो बाइंग साइड हो गया, और दूसरा जो वीकनेस है वो सपोर्ट बना हुआ है मेरा ये वाला लेवल। आप देखोगे जैसे मैंने मार्क किया हुआ है, ये लेवल सपोर्ट बना हुआ है। इसके नीचे मार्केट क्लोज करे तो ही मैं इस लेवल तक का अगेन फिर से मैं सेल साइड देख सकता हूँ। तो आप देखोगे अगर किसी को स्ट्रेटजी बनानी है, और ये पहले सपोर्ट देख लेते हैं। सपोर्ट वो अप्रोक्सीमेटली 81.30 से 81.35 का है। अगर किसी को ऑप्शन स्ट्रेटजी बनानी है तो आप देखोगे कि तो आपके लिए मार्केट अभी यहाँ पे 81.70 के आसपास, तो 82 का इमीडिएट रेजिस्टेंस है, और 81.30, हाँ, और 81.40, मतलब 40 से लेकर 30 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं पहला रेजिस्टेंस सपोर्ट आपको दिख रहा है इमीडिएट। किसी को ऑप्शन स्ट्रेटजी बनानी है तो इसके ऊपर 82.50 सेल कर दो। ठीक है, इसके नीचे 81 सेल कर दो। ठीक है, जैसी मार्केट सपोजेट क्या है कि अगर इसके अंदर रह जाए तो फॉर श्योर आपको बेनिफिट होना ही होना है। ठीक है, इसमें बेनिफिट होगा, इसमें बेनिफिट होगा, अगर मार्केट इसी रेंज के अंदर रह जाए। ठीक है, लेकिन मार्केट सपोजेट इसका 82 ब्रेकआउट कर देता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, उसके हिसाब से एडजस्टमेंट करनी स्टार्ट करनी है। नीचे ब्रेकआउट कर जाए, ब्रेक डाउन कर जाए, तो आपको यहाँ पे एडजस्टमेंट इनिशिएट करना है। तो आपको काफी अच्छे लेवल्स मिले हुए हैं। स्ट्रेटेजी, आप ऑप्शन स्ट्रेटेजी लगा सकते हो फॉर मंथली एक्सपायरी, आई वुड से दिसंबर के लिए। ठीक है, तो ये एक अच्छा सा आप एरिया देख सकते हो। ठीक है, काफी अच्छा मार्केट, अच्छी जगह पॉज हो रखा है, यहाँ पे स्ट्रेटेजीज बन सकती है अच्छी खासी। ठीक है, तो हम फिर डेली एनालिसिस, मतलब जो हम इंट्राडे एनालिसिस करते हैं, उसमें बताऊंगा मैं आपको कि कैसे फर्दर इंट्राडे के लिए ट्रेड लेते हैं। वो हम प्रॉपर्ली डिस्कस करते रहेंगे। चलिए अब दूसरे चार्ट पे चलते हैं। वो सेकंड चार्ट है मेरा जीपी आईएनआर। जीपी आईएनआर पे अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं ये मार्केट आप देखोगे, ये ट्रेंड लाइन है। ठीक है, पहला सपोर्ट, दूसरा सपोर्ट, तीसरा सपोर्ट, चौथा सपोर्ट, और ये पांचवा सपोर्ट। ठीक है, मार्केट काफी नीचे निकल के आया था, बट जो है क्लोज क्या है, ऊपर के साइड ही किया, और उसके बाद आप देखोगे लगातार 2 महीने। ठीक है, अब नवंबर भी ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है। 2 महीने एक अच्छी ग्रीन कैंडल बनी है, मतलब बहुत ही हेल्दी ग्रीन कैंडल। आप देखोगे पास्ट में जब ये दो, आप देखोगे थोड़ी सी यहाँ पे कैंडल अच्छी बनी थी, यहाँ पे बनी थी, बट ये जो है कॉन्जिक्यूटिव दो अच्छी कैंडल्स है। तो इन अ वे इसको कह सकते हैं कि ये बुलिश सेंटीमेंट शो कर रहा है। बट हम जब वीकली चार्ट में जाएंगे तो आपको थोड़ा सा एक चीज दिखाऊंगा मैं। आप देखोगे तो मार्केट जो अभी जिस एरिया को अप्रोच कर रहा है ना, वो एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। वो एरिया अप्रोक्सीमेटली मैं कहूंगा कि 99 से लेकर 100 का लेवल है। ठीक है, 1 रुपए का डिस्टेंस है, थोड़ा सा बड़ा डिस्टेंस है। इंटरडे के हिसाब से मैं बात नहीं कर रहा अभी, ये मैं वीकली टाइम फ्रेम है, तो 1 रुपए का इज फाइन फॉर वीकली। ठीक है, तो 1 रुपए का मतलब 99 से लेकर 100 का लेवल है, कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस वाला लेवल है। कैसे? पहला तो आप देखोगे तो यहाँ पे प्राइस एक्शन बहुत अच्छा हो चुका रह चुका है पहले। ठीक है, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, फिर ब्रेकआउट किया तो फिर यहाँ पे सपोर्ट, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर से यहाँ पे एक सपोर्ट, फिर ऊपर गया, फिर सपोर्ट, फिर यहाँ ऊपर गया, फिर फाइनल ब्रेकडाउन आया। ठीक है, अब जब ब्रेकडाउन आया उसके बाद अब फर्स्ट टाइम मार्केट ने टेस्ट दिया, पहले टेस्ट वहां तक नहीं गया था, अब फर्स्ट टाइम इसने टेस्ट किया। ठीक है, और ऊपर से आप देखोगे तो अच्छी खासी क्या है, ट्रेंड लाइन भी आ रही है। एक पहला रिजेक्शन, दूसरा रिजेक्शन, तीसरा रिजेक्शन, चौथा रिजेक्शन, और ये पांचवा, मतलब पांचवे पांचवे टाइम्स अटेम्प्ट हो रहा है। तो अगर आप देखोगे तो दिस इज गोइंग टू बी द मल्टी कंफर्मेशन की रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है। ऑल दो सेंटिमेंट इज वेरी बुलिश दिख रहा है। ठीक है, बट द थिंग इज, आपको अगर मैं फंडामेंटली बताऊं, ठीक है, यूके की इकोनॉमी, ठीक है, आपको पता ही है कि काफी वीक चल रही है। यूके का स्टैंड पॉइंट इज वेरी वीक, इकोसिस्टम इज वेरी वीक। ठीक है, ये जो रैली आई है ना, ये क्यों आई है? जस्ट बिकॉज ऑफ द डॉलर इंडेक्स, जो डॉलर है उसमें कुछ ना कुछ थोड़ी सॉफ्टनिंग हुई है। ठीक है, वो थोड़ा सा वीक पड़ा है, इसलिए यहाँ पे रैली दिख रही है आपको। तो अगर थोड़ा सा डॉलर जो है सपोर्ट लेता हुआ दिखेगा आपको, डॉलर इंडेक्स, ठीक है, 105 के आसपास सपोर्ट लेता हुआ दिखेगा, तो आपको ये रेजिस्टेंस यहाँ पे पक्का रेजिस्टेंस लेता हुआ दिखेगा जीपीआईएनआर। ठीक है, तो ये पॉइंट नोट करके चलो, टेक्निकल स्टैंड पॉइंट से इट इज स्ट्रांग, बट अगेन हमारे को फंडामेंटली भी हमारे को देखते हुए चलना है कि ये क्या कर रहा है। तो पहला तो मैंने बता दिया कि भाई रेजिस्टेंस एरिया अप्रोच कर रहा है। ठीक है, और ये काफी अच्छा 100 का लेवल एक साइकोलॉजिकल नंबर है अगेन। और जब प्राइस एक्शन देखे तो काफी ज्यादा, एक कहते हैं इसको, इस मूव को ना आप देखोगे तो वन वे मोमेंटम है, इसको पैराबॉलिक मूव कहते हैं। ठीक है, अब पैराबॉलिक मूव में क्या होता है ना, जैसे ऊपर जाता है तो चांसेस आर वेरी हाई कि वो तुरंत नीचे भी आता है। ठीक है, तो हमको यहाँ पे ना, देखो,
हमको यहाँ पे रेडी रहना है सेलिंग के लिए भी, ठीक है। यहाँ पे हम प्रॉपर बाइंग, ऐसा नहीं है कि खाली बाइंग ही देखेंगे, सेलिंग के लिए भी हमारे को रेडी रहना है। बाइंग हम देखेंगे अब क्या, कि मार्केट 100 के ऊपर सस्टेन करे, ठीक है, तो फिर मैं बाइंग के लिए फिर से रेडी रहूंगा। बट अभी के लिए जो है ना, मेरे को अच्छा जो मोमेंटम मिलेगा, बाइंग के साइड नहीं मिलेगा, ठीक है, अनलेस अनटिल वो 100 के ऊपर क्लोज ना करे। अभी सेलिंग के लिए अच्छा मोमेंटम मिल सकता है, वो वन डे टाइम फ्रेम में हमारे को ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। तो वन डे टाइम फ्रेम में देखोगे अगेन एक चैनल दिख रहा है, ठीक है, नीचे से ये आ रहा है, ऊपर से ये आ रहा है, ठीक है। मार्केट ने इस चैनल को ही ब्रेकआउट कर दिया, तो अगेन पॉजिटिव सेंटीमेंट, ठीक है। इसको लाइटली नहीं ले सकते हम कि भाई यहाँ से हम सेल करना स्टार्ट कर दें, क्योंकि इस वन डे टाइम फ्रेम में एक अच्छा सा कैंडल ने ऊपर इस चैनल के क्लोज किया, ठीक है। ये वाला कैंडल जो कि ये डे है आपका 11 नवंबर, ठीक है, काफी अच्छा। उसके बाद क्या किया मार्केट, अगर आप देखोगे तो आज का दिन क्या है, मार्केट थोड़ा सा इनसाइड कैंडल बना रहा है, ठीक है, और ये डोजी काइंड ऑफ कैंडल है, ठीक है। तो यहाँ पे मार्केट ने पॉज किया हुआ है, तो हम यहाँ पे वीकनेस देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं, थोड़ा सा इसके लिए मैं 1 आवर के लिए आता हूँ, वो मैं आपको इंटरडे एनालिसिस में बताऊंगा। तो अगर आप देखो मार्केट क्या है ना, मार्केट देखो, मार्केट के लिए सपोर्ट क्या है, देखो अगर एग्जैक्टली मार्केट ने सपोर्ट लिया यहाँ से, एक तो ये सपोर्ट दिख रहा है मेरे को, ठीक है, और ये ट्रेंड लाइन जो आ रही थी उसका सपोर्ट है। तो ये जो 98.50, अगर मार्केट 98.50 या 98.40 के नीचे निकल के आता है, तो हम सेलिंग के लिए देखेंगे। अभी सेलिंग के लिए हम नहीं देखेंगे, बाइंग के लिए इंट्राडे में अभी भी देख सकते हैं, बट पोजिशनल के लिए हमारे को ऊपर ज्यादा मोमेंटम अभी दिख नहीं रहा। तो 1 रुपए से 1.25 पैसे का मोमेंटम खाली रेंज बचा हुआ है। जब तक 100 के ऊपर नहीं जाएगा तो बाइंग हम पोजिशनल स्टैंड पॉइंट से नहीं करना चाहिए, ठीक है। अभी मुझे ये लगता है, मैंने आपको बता दिया रीजन क्या है, ठीक है। तो सेलिंग के लिए मैंने आपको बता दिया। अब चलिए यूरो आईएनआर पे मंथली टाइम फ्रेम। अगेन यहाँ पे देखोगे तो काफी अच्छा ये ट्रेंड लाइन है, काफी दो ईयर 2000 से ये चल रहा था, ठीक है। अब यहाँ सपोर्ट ले रहा अगेन, अभी रिसेंटली यहाँ पे सपोर्ट लिया 80 के लेवल के आसपास, फिर से मार्केट ने यहाँ से काफी अच्छी बाइंग, अब देखोगे कास्ट होती हुई दिखी मेरे को, काफी अच्छी। दो लगातार मंथ्स के जो अगर कैंडल्स देखोगे आप, इज वेरी पॉजिटिव, वेरी हेल्दी, ठीक है। तो यहाँ पे, but the thing is again market is approaching towards what, रेजिस्टेंस एरिया विच इज 86 इन यूरो आईएनआर केस, ठीक है। या पहले यहाँ पे रेजिस्टेंस ब्रेकआउट, फिर सपोर्ट, फिर सपोर्ट, फिर यहाँ से ब्रेक डाउन। तो ये कहीं ना कहीं ये जो लेवल है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको इसका ध्यान रखना है 86 के लेवल का। तो पहले आते हैं वीकली टाइम फ्रेम में। वीकली टाइम फ्रेम में और चीज़ें क्लियर दिखेगी। तो अगर मैं बात करूं तो मार्केट आपको पॉजिटिव 86 के ऊपर आप बुलिश फर्दर हो गए। अभी मैं कहूंगा कि बुलिश ज़्यादा नहीं हो, क्योंकि ज्यादा एरिया नहीं है, 1 रुपए का ही एरिया बचा हुआ है बाइंग के लिए, क्योंकि यहाँ पे पक्का सेलर्स बैठे होंगे, फॉर श्योर बैठे होंगे, क्योंकि ये काफी अच्छा रेजिस्टेंस एरिया रह चुका है, ठीक है। और अगर मैं फिबोनाची भी लगाता हूँ, अगर आप मैं हाई से लेकर, अगर आप देखोगे मैं हाई से लेकर इस लो तक, ठीक है। तो ये जो एरिया निकल के आ रहा है ना, अब ये देखोगे 6.618 का, विच इज अगेन एग्जैक्टली 86 के लेवल के आसपास आ रहा है आपका, ठीक है। इसके ऊपर ये जब तक क्लोज नहीं करता, तब तक मैं बाइंग सेंटिमेंट अभी पूरा कंप्लीट नहीं मानूंगा ऑन वीकली टाइम फ्रेम, राइट। तो अब आपको अगर मुझे यहाँ पे सेलिंग का देखना है, ठीक है, तो मैं सेलिंग कहाँ देखूँ, वन डे के टाइम फ्रेम में आते हैं, ठीक है। आप कब देखोगे, देखो देखो चार्ट तो वेरी बहुत स्ट्रांग है। अगेन देखो यहाँ से मार्केट ने ब्रेकआउट किया, ठीक है, रीटेस्ट लिया, फिर फॉलो अप हुआ, ठीक है। हमने ना आपको 1 आवर के टाइम फ्रेम में मैंने ट्रेड भी दिया था एग्जैक्टली इस लेवल पे, ठीक है, सेलिंग के लिए मना किया था, और आप देखो क्या मोमेंटम हमारे को प्रोवाइड मिला है, ठीक है। और अब यहाँ से क्या हो सकता है कि अभी देखोगे तो सेलिंग ना 83.50 के नीचे ही आपको चार्ट थोड़ा वीक दिख सकता है। चार्ट अभी वीक नहीं दिख रहा, चार्ट में क्या है, हायर हाइज हायर लोज की फॉर्मेशन है, ठीक है। तो चार्ट अगर दोबारा से आता है तो अभी मैं सेलिंग क्या है, तुरंत नहीं करूंगा, मतलब किसी छोटे छोटे लेवल पे नहीं करूंगा, मैं सेलिंग करूंगा इस लेवल पे, ठीक है, फॉर पोजिशनल स्टैंड पॉइंट, ठीक है। अगेन मैं इंट्राडे के लिए लेवल्स में अलग बताऊंगा कि कल आप क्या कर सकते हो, बट फॉर पोजिशनल अभी जो वीक दिख रहा है चार्ट देखो, क्योंकि 83.50 भी इज लाइक अ गुड एरिया, ठीक है। पहले सपोर्ट था, सपोर्ट था, सपोर्ट था, अब रेजिस्टेंस, फिर रेजिस्टेंस, फिर रेजिस्टेंस, फिर यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, फिर सपोर्ट, ठीक है। तो ये एरिया इज गोना बी इंपॉर्टेंट वन, 83.50, तो इसके नीचे क्लोज करें तो ही वीक होगा। नाउ लेट्स गो टू जेपीवाई आईएनआर। जेपीवाई आईएनआर पे अगर आप देखोगे, ठीक है, ये चलते हैं हम वीकली टाइम फ्रेम पे। तो
नहीं, नॉट वीकली, पहले मंथली चलते हैं। तो मंथली में अगर आप देखोगे तो ये जो एरिया है जहाँ पे मार्केट अभी अगेन 0.6 0.56 और 0.55 का, यहाँ से मार्केट क्या था, पहले रेजिस्टेंस, फिर सपोर्ट, फिर सपोर्ट, फिर यहाँ से मार्केट फिर से सपोर्ट लेने के लिए देख रहा है। एक अच्छी कैंडल बनाई है मंथली टाइम फ्रेम पे, ठीक है, एक अच्छी सी बुलिश कैंडल है जिसको हम कह सकते हैं कि बुलिश इनगल्फिंग है, काफी हेल्दी कैंडल है। वीकली टाइम फ्रेम में आते हैं तो ये चार्ट कैसा दिख रहा है, अब देखोगे मार्केट, वैसे वीकली में अगर आप देखोगे तो मार्केट वीक था, मतलब मार्केट देखोगे तो मार्केट गिरता हुआ आ रहा है ऊपर से, ठीक है, मार्केट लोअर लोस, लोअर हाईज, लोअर लोस बना रहा है। बट क्या हुआ रिसेंटली, उसने क्या किया, यहाँ पे आपका यहाँ पे बेस बनाया और इस बेस को ब्रेकआउट किया, ठीक है, दिख रहा है आपको। उसके बाद अब चलते हैं वन डे टाइम फ्रेम में, अब इस पे देखते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है। आप देखोगे तो ये जो है एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस वाला एरिया है। कौन सा एरिया, ये आप देखोगे 0.58 और 0.59 के आसपास, 0.59 कह सकता हूँ मैं। यहाँ पहले सपोर्ट था, फिर रेजिस्टेंस, फिर रेजिस्टेंस, फिर सपोर्ट, फिर रेजिस्टेंस, फिर रेजिस्टेंस एक बार लिया। अब मार्केट्स को ब्रेकआउट करते हुए देख रहा है। बट मैं जो कंफर्टेबल रहूंगा वो 5.59 के ऊपर रहूंगा। क्यों, अब एक ट्रेंड लाइन भी हमारे को यहाँ पे आपको दिख रही है अच्छी खासी, जो फोर्थ टाइम ये जाके टेस्ट कर रही है इसको। तो बाइंग और फर्दर आएगी 0.59 के नीचे। बट अगेन, जैसे दूसरे करेंसी जो मैंने बोला, यहाँ पे सेलिंग के लिए जो चार्ट वीक दिख रहा है, ठीक है, वो अभी मेरे को ऐसा इसके अंदर वो वीकनेस इतनी नहीं दिख रही, ठीक है। चार्ट वीक हो सकता है, मैं बना के टाइम फ्रेम में आऊँ इसके लिए, तो चार्ट वीक हो सकता है, वो अब वीक हो सकता है 0.58 0.5850 के नीचे, 0.5840 के नीचे, आई वुड से उसके नीचे आप वीकनेस मान सकते हो। अभी वीकनेस नहीं है चार्ट के अंदर, ठीक है। तो हम वेट करेंगे 0.59 के लेवल को ब्रेकआउट करने के बाद, उसके बाद हम फर्दर बाइंग की पोजीशंस यहाँ बना बना सकते हैं। आई होप आपको पसंद आई हो, ठीक है। और हम ये हर वीक अब एनालिसिस करने वाले हैं हायर टाइम फ्रेम में पोजिशनल के लिए, ठीक है। तो प्लीज़ अगर पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।